कहानी की शुरुआत में चारों तरफ बड़े बड़े धमाके हो रहे थे। आसपास के जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं सब डिस्ट्रॉय होने लगे। पृथ्वी पर कुछ रेडिएशन भी फैल गई थी जिससे इन्वायरमेंट में रहना खतरनाक हो गया था। इसी वजह से डर के मारे हमें वहाँ पर कुछ लोग दिखाए जाते हैं जिन्होंने बचने की कुछ प्लानिंग की थी। एक्चुअल बात ये होती है कि उन्होंने बहुत बड़े बड़े बंकर बना लिए थे जमीन के अंदर। बंकर के अंदर रहने और खाने पीने की सारी चीजें उपलब्ध थी। उनका वो प्रोफेसर रेडिएशन से बचाने के लिए अपने सारे स्टूडेंट्स को अंदर लेकर चला जाता है। सारे स्टूडेंट्स अंदर जाते ही काफी दंग रह गए थे क्योंकि बंकर को बहुत अच्छी तरीके से बनाया गया था। पर आखिर उन्हें यहाँ कब तक रहना होगा और बाहर ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं? इसके लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा। हमें तो जेम्स नाम का एक लड़का दिखाया गया जो अपनी साइकोलॉजी क्लास के लिए काफी लेट हो रहा था। वो जल्द से जल्द भागते हुए अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर करता है क्योंकि उसके साइकोलॉजी टीचर जिनका नाम जॉन था वो काफी स्ट्रिक्ट थे। उनके हिसाब से सारी चीजें टाइम टू टाइम होनी चाहिए। जैसे ही जॉन अपनी क्लास का दरवाजा बंद करने के लिए जाता है तभी जेम्स वहां पहुंच गया। जेम्स ने तो अंदर आने की मांग की जिससे कि जॉन एंट्री दे देता है। सामने की तरफ सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए थे और अब जॉन अपनी साइकोलॉजी क्लास शुरू करने जा रहा था। एक्चुअल में आज जॉन अपने सारे स्टूडेंट्स का माइंड टेस्ट करने वाला है। उसे पता करना है कि उसके ये स्टूडेंट्स कितने लेवल तक सोच सकते हैं। जॉन यही समझा रहा था कि हमारी थिंकिंग पावर अनलिमिटेड है। अगर हम उसे अच्छी तरीके से सोचें तो उस पूरे विजन के अंदर घुस सकते हैं। जॉन तो अब अपने सभी स्टूडेंट्स को एक सिनेरियो इमेजिन करने के लिए कहता है। उसने कहा कि एक बहुत ही एंशिएंट जगह पर काफी धमाके हो रहे हैं। चारों तरफ रेडिएशन फैलती जा रही है और एनवायरनमेंट रहने लायक नहीं बचा। लेकिन उन सभी लोगों ने रहने के लिए बंकर्स बना लिए हैं जहाँ पर उन्हें कुछ सालों तक रहना होगा। और अब जॉन यहाँ जब सारी बातें इमेजिन करने के लिए कह रहा था तो पता चलता है कि एक साथ सोचने पर सारे के सारे बच्चे इवन उनका प्रोफेसर जॉन भी उस इमेजिनरी दुनिया में पहुंच चुका है। यानी वही चारों तरफ तबाही हो रही है और बंकर्स बनाए गए हैं। और जो हमने कहानी की शुरुआत में देखा था वो एक्चुअल में इमेजिनरी दुनिया थी। यानी अब जॉन सभी को इमेजिनरी वर्ल्ड में लेकर जाकर अपने सारे स्टूडेंट्स को इस कंडीशन के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है। सारे के सारे स्टूडेंट्स एकदम से चौंक गए थे ये चीजें एक्सपीरियंस करके। लेकिन अब हम थोड़ी देर के लिए वापस क्लास में आ जाते हैं जहाँ पर एक लड़की बोर हो चुकी थी। उसे इन चीजों में बिल्कुल भरोसा नहीं होता और वो जॉन को एकदम बेवकूफ मानती थी। इसी वजह से वो उठकर क्लास से बाहर जाने लगी। वो लड़की जेम्स की बहुत अच्छी दोस्त थी, इसीलिए जॉन ने कह दिया कि तुम अगर चली गई तो तुम्हारे मार्क्स और जेम्स के मार्क्स काट दिए जाएंगे। अब वो लड़की ये चीजें बिल्कुल नहीं चाहती थी, इसीलिए मजबूरन आकर उसे क्लास में बैठना पड़ता है। जॉन की इमेजिनरी दुनिया में वो सब इंटर तो कर चुके थे लेकिन उस बंकर में रहने के कुछ कंडीशन होते हैं। उसमें तो सिर्फ गिने चुने लोगों की रहने की ही जगह थी और उसके क्लास में तो काफी ज्यादा स्टूडेंट हैं। इसीलिए जेम अपने हर एक स्टूडेंट को एक बॉक्स पास करता है जिसमें एक चिट मौजूद थी। उस चिट के अंदर अलग अलग प्रोफेशन लिखे होते हैं जो उन सभी को अलोकेट होंगे। तो हर एक स्टूडेंट अपनी अपनी एक किट उठाने लगा और अपने प्रोफेशन देखता है। कोई इंजीनियर बन रहा था तो कोई किसान। कुछ लोग ऐसे भी थे जो सिंगर या फिर पोएट बने हुए होते हैं। अब वो सभी वापस से उस इमेजिनरी दुनिया में चले जाते हैं। उन्हें बंकर के अंदर जल्द से जल्द इंटर करना था ताकि चारों तरफ रेडिएशन बुरी तरीके से ना फैले। पर अब जॉन को ही डिसीजन लेना है कि अंदर वो किसे किसे भेजेगा। तुरंत ही जॉन ने एक गन निकाली और सामने मौजूद एक स्टूडेंट को गोली मार दी। वो स्टूडेंट बेचारा वहीं पर मर जाता है जो कि एक पोएट था। बाकी लोग उसे देखने चले जाते हैं लेकिन जॉन कह रहा था कि हमारे यहाँ पर पोएट की कोई जरूरत नहीं। बंकर में सिर्फ वही लोग जा पाएंगे जो बाकियों के काम आए। सभी अपने प्रोफेसर जॉन का ये क्रूअल रूप देखकर काफी शॉक हो गए थे। पर जॉन ने दिल पर पत्थर रखकर यही समझाया कि हमें दिमाग से सोचना है। उस जगह पर तो अब और भी तेजी से तबाही होना स्टार्ट हो जाती है। जॉन तो अब उन सभी लोगों को मारने लगता है जो पोएट, सिंगर या फिर अनयूजुअल प्रोफेशन के थे जिनका कुछ काम नहीं था। इनफैक्ट पता चला कि उसने आधे स्टूडेंट्स को ही मार दिया होता है। अब सिर्फ उतने लोग बचे हुए थे जो बंकर के अंदर जा सकते हैं। जेम्स और उसके सभी फ्रेंड्स एकदम पत्थर दिल बन चुके थे इस इंसिडेंट के बाद। वो वहां पर अपना कुछ टाइम स्पेंड करते हैं और जब बंकर के अंदर जाने की बात आई तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब जॉन का भी कुछ काम नहीं है। इसीलिए वो जॉन को बाहर ही छोड़कर बंकर के अंदर आ जाते हैं और वहां का दरवाजा ही बंद कर देते हैं। उनका प्रोफेसर जॉन भागता हुआ आ रहा था लेकिन वो दरवाजा ओपन नहीं करते। जॉन एकदम चौंक गया कि उसके स्टूडेंट्स खुद उसके साथ ऐसा कर रहे हैं। वो रिक्वेस्ट करता रहा लेकिन कोई भी उस पर ध्यान नहीं देता। सारे स्टूडेंट्स बंकर के अंदर चले जाते हैं अपना अपना काम करने के लिए। कई घंटों तक वो सारे स्टूडेंट्स बंकर के अंदर ही रहते हैं लेकिन बेचारा जॉन अभी भी बाहर मौजूद था और रिक्वेस्ट करता है अंदर लेने के लिए। बाकी स्टूडेंट्स में मानो दया एकदम से खत्म हो गई हो। वो ऐसी कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। अब जब सारे स्टूडेंट्स सोने के लिए चले गए थे तो जेम्स की वो फ्रेंड जिसका नाम पेनी होता है वो बंकर के एंट्रेंस वाले इलाके पर जाती है देखने के लिए। जॉन बेचारा सामने पड़ा हुआ था और उसकी हालत एकदम से बेकार थी।
बात ये होती है कि चारों तरफ फैले रेडिएशन के कारण उसकी बॉडी पर भी असर हो रहा था और उस रेडिएशन में ज्यादा टाइम तक कोई जिंदा भी नहीं रह सकता। पेनी को एक समय पर जॉन पर तरस आता है और वो चाहती है कि वो उसे अंदर ले ले, लेकिन जॉन एकदम मायूस तरीके से देखता है और उसने एक चिट पर कुछ लिखा हुआ था। उससे ये साफ पता चला कि सिर्फ वही है जो उस बंकर से बाहर निकलने का कोड जानता है। अब ये चीजें पेनी और बाकी स्टूडेंट्स को आइडिया बिल्कुल भी नहीं थी। पेनी एकदम से शॉक होकर तुरंत ही अपने बाकी स्टूडेंट्स को बात बताने के लिए जाती है, लेकिन शायद अब काफी देर हो चुकी थी क्योंकि जॉन के बॉडी में इतना ज्यादा रेडिएशन घुस चुका था कि वो वहीं अपना दम तोड़ देता है। यानी जॉन की डेड बॉडी अब बंकर के बाहर पड़ी हुई है। सभी स्टूडेंट्स को जब ये पता चला तो वहाँ एक केओटिक माहौल क्रिएट हो जाता है, क्योंकि अगर उन्हें बंकर से बाहर निकलने का कोड नहीं पता है तो वो निकलेंगे कैसे। लेकिन जेम्स सभी को यही बताने लगा कि अभी हमारे पास बहुत सालों का समय है और हो सकता है कि उनके प्रोफेसर जॉन ने ये झूठ कहा हो। हमने जिस कोड से इस बंकर के अंदर एंट्री की है वही सेम कोड होगा बाहर जाने के लिए, तो इस चीज के बारे में हमें ज्यादा सोचना ही नहीं चाहिए। जेम्स की सारी चीजों को सभी समझते हैं और अपने अपने काम करने लग जाते हैं। धीरे धीरे उन्हें बंकर में समय बीतता चला गया और सारे स्टूडेंट्स एक दूसरे के काफी अच्छे फ्रेंड बन चुके थे। जो मेंबर किसी को जानता नहीं था अब उनसे भी बॉन्डिंग होने लग जाती है। वहीं जेम्स जो पेनी का एक बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था, अब वो दोनों रिलेशनशिप में आ चुके होते हैं। दोनों हमेशा साथ में रहते और काफी अच्छे मोमेंट एंजॉय करते। सारे स्टूडेंट्स को जिस प्रोफेशन के लिए चुना गया था वो उसमें एक्सपर्ट बनते जाते हैं। यानी जो इंजीनियर होता है उसे सारी टेक्निकल चीजें संभालनी थी और जो किसान या फिर शेफ होता है उसे खाने की चीजें हैंडल करनी थी। सभी अपने अपने काम काफी अच्छी तरीके से कर रहे होते हैं और अब कई महीने इसी तरीके से बीत गए। लेकिन अचानक हमें पता चला कि पेनी और जेम्स का जो रिलेशनशिप है वो अब अच्छा नहीं चल रहा है। एक तरीके से देखा जाए तो शायद पेनी जेम्स से ऊब चुकी है। जेम्स ने इतना ज्यादा उसे समय दे दिया कि अब वो उसे बेकार लगने लगा है। पेनी ने तो ऑलमोस्ट जेम्स से बात करना ही बंद कर दिया और उससे दूर रहने के लिए कहती है। जेम्स तो अपनी हर कोशिश करता है कि उसे हैंडल कर ले, लेकिन पेनी के मन में पता नहीं कोई तो बात घूम रही थी। वो तो हर बार उस बंकर के गेट के पास चली जाती जहां उनके प्रोफेसर जॉन की डेड बॉडी होती है। रेडिएशन ने उसे पूरा सड़ा दिया था और कई ऐसे म्यूटेटेड जानवर भी होते हैं जो उसकी बॉडी आकर खा रहे थे। पेनी हर बार यही गिल्ट में रहती कि उस दिन अगर उसने जॉन को अंदर ले लिया होता तो शायद उन्हें बाहर निकलने का कोड पता होता। यानी पेनी यही सोचती है कि कोड के बिना वो कभी बाहर निकल ही नहीं पाएंगे। जेम्स ने तो उसे कई बार समझाया कि हम कर लेंगे, लेकिन पेनी का डर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। धीरे धीरे उन सभी स्टूडेंट्स ने कई साल उस बंकर के अंदर बिता लिए थे और अब आखिरकार वो समय आ चुका था जब उन्हें बंकर से बाहर निकलना है। उन्होंने मेजर भी किया कि बाहर मौजूद रेडिएशन अब थोड़ा कम हो चुका है जो इंसानों के रहने के लिए एकदम सुटेबल है। तो अब जेम्स के साथ साथ सारे स्टूडेंट्स बंकर के कोड वाले इलाके में आ जाते हैं जहां वो कोड इंटर करके वो बंकर का दरवाजा ओपन करेंगे और बाहर निकल जाएंगे। जेम्स को भी पता नहीं थोड़ा सा डर लगने लगा कि ये काम भी करेगा कि नहीं। जेम्स ने जब सभी की तरफ देखते हुए वो एंट्री कोड इंटर किया तब उन्हें यही होप थी कि बंकर का दरवाजा ओपन हो जाएगा और वो बाहर चले जाएंगे, लेकिन उस समय उन्हें पता चला कि उनका इंटर किया गया कोड गलत है। यानी अब वो बुरी तरीके से यहीं फंसे रह जाएंगे। सभी को यही बात याद आने लगी कि काश वो जॉन को अंदर ले लेते, और अब उनमें से सभी को पता था कि आगे क्या होने वाला है। बंकर के अंदर मौजूद ऑक्सीजन अब खत्म होने लगी थी और सभी एक एक करके मरने लगे होते हैं। जॉन की डेड बॉडी तो स्केलेटन बन चुकी थी और बंकर के अंदर बाकी सब भी मरते जा रहे थे। जेम्स तो गन लेकर बंकर की सारी ग्लासेस के ऊपर शूट करता है ताकि वहां से रास्ता बन जाए, लेकिन वो सभी ग्लास बुलेट प्रूफ होते हैं, यानी इसका कुछ फायदा नहीं होने वाला था। बेचारा जेम्स अपनी गर्लफ्रेंड पेनी के साथ होता है और अपनी आखिरी सांसें भी वो साथ में ही लेते हैं, यानी पृथ्वी पर बचे हुए उन लोगों का भी खात्मा हो गया। पर अचानक यहाँ सारे स्टूडेंट्स अपनी आंखें क्लासरूम में ही ओपन करते हैं जहाँ सामने की तरफ उनका प्रोफेसर जॉन मौजूद था। सभी एकदम कंफ्यूजन में लग रहे होते हैं और तब जॉन उन्हें अपनी गलती का एहसास दिलाता है। जॉन कहने लगा कि मैंने जिस कंडीशन में तुम्हें डाला था उसमें तुम सब फेल हो गए। तुमने सर्वाइवल के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा और गलती पे गलती करते चले गए। जॉन ने बताया कि सिर्फ तुम लोगों ने अपनी तरीके से सोचा, जैसे कि उसने जब कई सारे अनयूजेबल मेंबर्स को मार दिया तो शायद स्टूडेंट्स को लगा होगा कि जॉन अगर अंदर आएगा तो वो उन्हें भी मारेगा, और इसी वजह से सभी स्टूडेंट्स बंकर में चले गए थे और जॉन को अंदर ही नहीं लिया। लेकिन जॉन बताता है कि ये करने से पहले तुम्हें मेरा प्रोफेशन देख लेना चाहिए था, मुझे आखिरकार क्या अलोकेट हुआ था उस इमेजिनरी दुनिया के अंदर। सारे स्टूडेंट्स जब पूछते हैं तब जाकर जॉन ने बताया कि वो एक आर्किटेक्ट था, उस पूरे बंकर का डिजाइन उसने ही क्रिएट किया होता है। इनफैक्ट बंकर से बाहर निकलने का कोड भी उसके पास ही था। यही रीजन होता है कि जॉन को बाहर फेंकने के बाद उन्हें कभी कोड पता ही नहीं चला।
यानी उन सभी की लाइफ खत्म हो गई थी। सभी स्टूडेंट को आखिरकार अपनी गलती का एहसास हो जाता है। लग रहा था कि ये सारी चीजें यहीं पर खत्म होंगी, लेकिन जॉन अब एक और बार उन्हें प्रिपेयर रहने के लिए कहता है। उसने वापस से सभी लोगों में अलग अलग चिट बांटी जो अलग अलग प्रोफेशन डिक्टेट करता है। सभी को ये एलोकेट होने लगा, लेकिन इस बार जॉन को कुछ अलग ही निकलता है। पता चला कि वो तो एक ट्रांसजेंडर है। अब वो डरता है कि इमेजिनरी दुनिया में ट्रांसजेंडर का क्या काम। पर अब यहाँ जॉन उन सभी को आंख बंद करके वो इमेजिनरी दुनिया याद करने के लिए कहता है। उसने एक ऐसी दुनिया को सोचने के लिए कहा जहाँ बड़े बड़े वोल्केनोस फट रहे हैं, आसमान से कई मीटियोराइड भी गिर रहे हैं जो चारों तरफ तबाही मचा रहे थे। उन्हें छोड़कर बाकी सारे इंसान पृथ्वी पर से खत्म हो चुके हैं। अब यहाँ जेम्स और उसके सभी साथी काफी ज्यादा डर गए और भागने लगे उन गाड़ियों की तरफ। बड़े बड़े वोल्केनोस काफी तबाही मचा रहे थे अपनी लावा बाहर निकालकर, तो उनका यही काम था कि जल्द से जल्द वहां से निकलकर वो बंकर के पास पहुंचे। इस समय जॉन भी उनके साथ ही था और शायद वो सब पहली जैसी गलती नहीं करेंगे। जैसे तैसे हर एक मेंबर गाड़ी के अंदर बैठकर आगे बढ़ता रहता है। कई तो उस धमाके में भी मारे गए थे। ये इसलिए जरूरी था क्योंकि बंकर के अंदर बहुत कम लोग आ सकते हैं। जैसे तैसे वो लावा से बचते हुए आखिरकार बंकर के अंदर इंटर कर जाते हैं। यानी उन सभी की फिर एक बहुत ही खतरनाक सर्वाइवल जर्नी शुरू हो चुकी थी। अब अगर इस तरीके की कंडीशन में कभी हम फंस जाएं जहां पूरी दुनिया में रेडिएशन और लावा फैलने के कारण हम बंकर में कैद हैं, तो वहां पर हम अपना सर्वाइवल आखिरकार कैसे करेंगे। अब ये हर एक सिनेरियो में देखा गया है कि बंकर के अंदर कई सालों तक रहने के बाद इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो उसके लिए सबसे अच्छा वे ये होगा कि हमें अपने पार्टनर्स चेंज करते रहने चाहिए। तो इसके लिए सबसे अच्छा वे यही होगा कि हमें अपना ध्यान किसी और चीज पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। लाइक ये इंसान का नेचर है कि वो कभी भी अकेला नहीं रह सकता, इसीलिए उस मोमेंट पर हर एक लड़के को किसी लड़की के साथ रिलेशन में आना चाहिए और मेंटालिटी इतनी होनी चाहिए कि समय के साथ साथ हम अपने पार्टनर को चेंज करते रहें। इससे कोई भी एक दूसरे के साथ ज्यादा टाइम तक नहीं रहेगा और उन्हें एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। रिलेशन आगे बढ़ाने पर उनमें से कई सारी लेडीज प्रेग्नेंट हो सकती हैं, तो ये भी अच्छी बात है क्योंकि इससे उनकी जनरेशन आगे बढ़ती चली जाएगी। एक समय के बाद जब उनके पेरेंट्स मर जाएंगे तो यही जनरेशन आगे के काम करेगी और सब कुछ संभालेगी। सारे मेंबर्स को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाएगी तो वो और भी ज्यादा सीरियस हो जाएंगे। फिर ये सारा समय बीतने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। यहाँ जेम्स और बाकी सारे मेंबर्स भी यही ट्राई करते हैं कि वो अपने रिलेशन बनाना स्टार्ट कर दें। कई लोग इस बात पर सोच रहे थे कि ये सही होगा कि नहीं, लेकिन सर्वाइवल के लिए इतना तो करना ही है। हर एक मेल मेंबर अपनी फीमेल फ्रेंड को चूज करने लगा जिसके साथ वो रिलेशन बनाएंगे। पर यहाँ जेम्स किसी को भी चूज नहीं कर रहा था, जैसे उसे मन ही नहीं है। रात के समय हमें पता चला कि पैनी जब जेम्स से मिलने के लिए जा रही है तो जेम्स किसी लड़के के साथ लगा हुआ है। वो ऑलमोस्ट उसके साथ इंटीमेट हो रहा था। ये देखकर पैनी काफी गुस्सा हो गई और वहां से जाने लगी। जेम्स बेचारा तुरंत ही आकर उसे समझाता है कि एक्चुअल में इस दुनिया में वो गे है और उसे लड़कियों में ज्यादा इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है। पर शायद पैनी ने इस मोमेंट के बाद कुछ डिसीजंस ले लिए थे। अगले दिन जब सारे मेंबर्स अपने पार्टनर को चूज करते हैं तो पैनी ने किसी और को नहीं बल्कि जॉन को चूज कर लिया, यानी उसके प्रोफेसर को। जेम्स को जब ये पता चलता है तो वो बहुत ही गुस्सा हो रहा था, लेकिन इस सिचुएशन में वो कुछ भी नहीं कर सकता। उसने भी वहाँ के एक लड़के को चूज कर लिया जो उसी की तरह था, यानी वो दोनों अब साथ में रहेंगे। ये सारी चीजें करते हुए उन्हें काफी दिन बीत जाते हैं, लेकिन ताज्जुब की बात ये थी कि कोई भी लेडी अभी तक प्रेग्नेंट नहीं हुई थी। ये बहुत ही अजीब बात है और इस पर कोई भरोसा नहीं कर पा रहा था क्योंकि इस समय कई महीने बीत चुके थे। तब जाकर एक लड़की जॉन की तरफ देखकर उस पर सवाल उठाती है कि शायद उसने जानबूझकर ये सिनेरियो क्रिएट किया, ये इसलिए ताकि वो सारी लड़कियों के साथ मजे ले सके। सभी लोग जॉन की तरफ देखकर यही सोच रहे थे कि ये सच्चाई है कि नहीं, लेकिन जॉन इन सारी एलिगेशंस को एकदम नकारने लग जाता है। इनफैक्ट अब बात इतनी ज्यादा आगे बढ़ गई थी तो जॉन सभी को बाहर जाने के लिए कहता है सिवाय उस लड़की के। हर एक मेंबर वहां से चला गया, लेकिन एक लड़का जो उस लड़की का पार्टनर होता है वो वहीं पर रुकता है। जॉन उस लड़की से साफ कह देता है कि मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं, पर वो लड़की कह रही थी कि मैं तुम पर शक अभी भी करती हूँ। पता चला कि अगले मोमेंट में जॉन ने गन निकाल ली है और उस लड़की को शूट करने जा रहा है। वो ऐसा कर पाता तभी उस लड़की का बॉयफ्रेंड पीछे से आया और जॉन पर टूट पड़ा। दोनों मिलकर जॉन को काफी बुरी तरीके से मारते हैं। बाकी सारे मेंबर्स दूसरे चैम्बर में रहकर सब कुछ देख रहे थे, वो इसमें इंटरफेयर नहीं करते और पता चला कि उस लड़के ने गुस्से में आकर जॉन के कान में एक टूल घुसा दिया। जॉन उस समय बहुत ही ज्यादा तड़पने लगता है और उसने ऐसी चीजें कभी अपने स्टूडेंट से एक्सपेक्ट नहीं की थी। ऑलमोस्ट अब जॉन उस हमले के बाद काफी कमजोर होने लगा और लगता है कि वो मर जाएगा। सभी उसे संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब जॉन सीधा बंकर के दरवाजे के पास गया और वहां पर कोड डालकर दरवाजा
ओपन कर देता है। बाहरी दुनिया में मौजूद सारी रेडिएशन और लावा तुरंत ही बंकर के अंदर आने लगता है। यानी अब एक एक करके सभी लोग वहीं पर मर जाने लगे। जॉन ने ये जानबूझकर किया क्योंकि वो खुद मरने वाला था। तो अब अगले ही मोमेंट में सभी लोग वापस क्लासरूम के अंदर अपनी आंखें खोलते हैं। यानी ये वाली भी सिचुएशन में वो पूरी तरीके से फेल हो गए। लेकिन जॉन ने तो अब साफ कह दिया कि इसके आगे हम कोई भी सिचुएशन में नहीं जाएंगे। उसे पता चल गया है कि सारे स्टूडेंट्स कितना नेगेटिव सोचते हैं उसके बारे में। अब यहाँ सारे स्टूडेंट्स अपने प्रोफेसर जॉन को रिक्वेस्ट कर रहे थे कि उन्हें और भी खेलना है ये गेम, यानी फिर उन्हें इमेजिनरी वर्ल्ड में जाना है जिसमें वो पूरी तरीके से पास हो जाए। तब जॉन यहाँ पर फिर से वो सारी चिट निकालता है और सभी को देने लगता है। लेकिन अचानक जेम्स नोटिस कर रहा था कि जॉन पेट्रा और उसके सामने आकर खास रहा है। ऐसा लग रहा था कि वो चिट को बदल रहा है उन्हें देने से पहले। जेम्स को जरूर इसमें कुछ गलत लगने लगा, इसलिए जॉन जैसे ही बाकियों को वो चिट बांटने लगा तभी जेम्स उससे जाकर बॉक्स ले लेता है। वो बॉक्स को जाकर अच्छी तरीके से देखने लगा तो पता चला कि जॉन अपने प्रायोरिटी के हिसाब से सभी को वो प्रोफेशन प्रोवाइड करता है। यानी वो जानबूझकर जेम्स और पेनी को एक दूसरे से अलग रख रहा था क्योंकि जॉन को एक्चुअल में पेनी पसंद थी और वो हर समय ट्राई करता कि उन दोनों का रिलेशन बन जाए। जेम्स ये सारी चीजें सभी के सामने नहीं बताता, लेकिन ये बात जॉन को समझ में आ गई थी। तो अब एक दूसरे से फाइट करने के बजाय जेम्स कहता है कि उन्हें एक और बार ये गेम खेलना है, लेकिन इस बार जॉन उनका लीडर नहीं होगा। जॉन ने ये चीजें एक्सेप्ट कर ली और एक और बार वो फिर से इमेजिनरी दुनिया में चले जाते हैं। इस बार हर एक मेंबर बचते बचाते हुए एक बोट पर बैठकर किसी आइलैंड पर आते हैं। ये आइलैंड बहुत ही ज्यादा सुनसान था और सिर्फ उस जगह पर एक बंकर होती है। पता चला कि इस मोमेंट पर सारे मेंबर्स का लीडर पेनी है, यानी वो खुद डिसाइड करेगी कि किन मेंबर्स को बंकर के अंदर लेना है और कौन बाहर जाएगा। लेकिन फिलहाल तो पेनी ने जॉन की तरह सभी मेंबर्स को उनके प्रोफेशन अलोकेट नहीं किए थे। उसके हिसाब से ये सब जरूरी है ही नहीं। सभी स्टूडेंट्स उस आइलैंड पर एंजॉय कर रहे थे, लेकिन जॉन तुरंत ही बंकर में आता है और एक बंदूक अपने पास रख लेता है। ये सेफ्टी के लिए था ताकि सारे स्टूडेंट जब उसके अगेंस्ट हो जाएं तो वो इससे अपनी प्रोटेक्शन कर सके। इस बारे में किसी को पता नहीं था और जॉन उस बंदूक को लेकर सीधा किनारे पर चला गया। थोड़ी ही देर में पेनी उसके पास आकर बैठ जाती है और कहती है कि वो उस पर भरोसा करती है। वो जॉन का इस इमेजिनरी दुनिया को क्रिएट करने में भी उसका शुक्रिया अदा कर रही थी, क्योंकि ऐसी खतरनाक कंडीशन में ही उसे अपने और अपने साथियों की सच्चाई पता चल रही है। जॉन भी एकदम खुश हो चुका था और अब पेनी उसे गले लगा लेती है। यानी अब लग रहा था कि पेनी उसके साथ आना चाहती है। अब यहाँ बारी थी लोगों को चुनने की जो बंकर के अंदर जाएंगे। तो पेनी ने बिना कुछ सोचे समझे सभी को साइड कर दिया और उसके जो बेस्ट फ्रेंड्स थे उन्हें बंकर में जाने के लिए कहा। लास्ट में जब जेम्स और जॉन के बीच में चुनना था तो उसने अपने फ्रेंड जेम्स को चुना। यानी इतनी सारी प्यारी बातें करने के बाद वो जॉन को धोखा ही दे रही है। जॉन इससे काफी डिसअपॉइंटेड होता है। उसने ये कभी नहीं सोचा था कि पेनी उसके साथ ऐसा करेगी, लेकिन पेनी ने डिसीजन लिया कि वो खुद बंकर के अंदर नहीं जाएगी और जो लोग आइलैंड पर मौजूद होंगे उन्हीं के साथ ट्रेवल करते रहेगी। जॉन को इस बात पर गुस्सा आता है, इसीलिए वो अपनी गन निकालने लगा, पर पता चलता है कि उसके पास वो गन है ही नहीं। लास्ट मोमेंट पर जब पेनी उससे मिलने आई थी तब उसने ही चोरी चुपके वो गन उससे छीन ली होती है। पेनी ने तो बिना कुछ सोचे समझे वो गन वापस जॉन को लौटाई, क्योंकि अब उनके साथियों के पास भी गन मौजूद थी। अगर जॉन कोई भी गलती करने के लिए आगे बढ़ेगा तो वो अपनी प्रोटेक्शन कर सकते हैं। अब जितने लोगों को चुना गया था बंकर में रहने के लिए वो एक तरफ हो गए और दूसरी तरफ वो लोग थे जो पूरी जगह पर घूमकर अपनी जिंदगी काटने वाले हैं। लेकिन यहाँ अचानक पता चला कि उनके पास सिर्फ एक ही बोट मौजूद है और उस पर बहुत गिने चुने लोग आ सकते हैं, तो सभी उस तरफ भागने लगे। अचानक एक लड़का जो पेनी का बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था वो खुद बाहर निकल जाता है और पेनी को बंकर के अंदर ढकेल देता है। पेनी नहीं समझ पाती कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, बट उसने साफ कह दिया कि तुम मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी हो और तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। यानी एक तरीके से उस लड़के ने पेनी के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। अगले मोमेंट में ही बाकी सब बंकर के अंदर आ गए और जैसे तैसे रहने का इंतजाम करते हैं। उनके पास तो कुछ सालों के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, यानी उन्हें वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। कई समय तक सभी स्टूडेंट्स एक साथ कोऑर्डिनेट करके दिन बिताते रहते हैं। बाहर आइलैंड के ऊपर क्या हो रहा था किसी को कुछ अंदाजा ही नहीं। उस बंकर के अंदर पूरे 1 साल बिताने के बाद आखिरकार वो दिन आ गया जब वो वहाँ से बाहर निकलेंगे। तुरंत ही उन लोगों ने वो कोड इंटर किया और आखिरकार बंकर का दरवाजा ओपन हो जाता है। अब बंकर के कोड के बारे में उन्हें इन्फॉर्मेशन तब मिली जब लास्ट टाइम जॉन ने गुस्से में आकर वो बंकर खोल दिया था। उस समय कुछ मेंबर्स ने उसके हाथ के पैटर्न को देखा कि वो कौन से बटन प्रेस कर रहा है और उसी के हिसाब से अब
उन्हें बंकर का कोड पता चल गया था। जैसे तैसे अब सभी लोग बाहर निकलकर उस आइलैंड को देखने लग जाते हैं। लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो गया है। आसपास ना तो कोई रेडिएशन है और ना ही कोई ऐसी आपदा आ रही है जिससे वो मर जाएंगे। स्टूडेंट्स को लग रहा था कि उन्होंने अपने टेस्ट को कंप्लीट कर लिया है, पर अचानक उनकी आंख जब वापस से क्लासरूम में ओपन होती है तो जॉन उन्हें एक शॉकिंग चीज बता रहा था। ना ही तुम्हारे पास बोट मौजूद है और ना ही कुछ ऐसे प्रोफेशन वाले लोग जो वहां से निकलने में तुम्हारी मदद करें। यहाँ तक कि उनके पास जितने टाइम का खाना भी बचा हुआ था वो भी खत्म हो चुका होता है। बंकर के अंदर ना तो अब ऑक्सीजन बची हुई है और ना ही कोई रिसोर्सेज। तो अब उन्हें एक तरीके से इसी आइलैंड पर रहकर अपनी जिंदगी काटनी होगी। यानी कि इतनी कोशिश करने के बावजूद भी वो अब फंसने वाले हैं और आगे चलकर शायद यहीं मर जाएं। अब वापस से उसी आइलैंड वाली इमेजिनरी दुनिया में आ गए जहां सभी स्टूडेंट्स बैठकर अपनी गलतियां देख रहे थे। पर यहाँ पेनी जो सबसे ज्यादा गिल्ट में होती है वो कहने लगी कि मेरी वजह से सब हुआ है। अगर वो शुरुआत में ही सभी को अपना प्रोफेशन असाइन कर देती तो वो अपने अपनी काम में सबसे बेस्ट होते, जैसा कि शुरुआती टाइम में जॉन ने किया था। पर अब ऐसी कंडीशन आ चुकी है कि वो ना तो कहीं बाहर निकल सकते हैं और ना ही अपनी जान ले सकते हैं। उन्हें तड़प तड़प कर यहीं जीना होगा। अचानक उस आइलैंड के किनारे एक न्यूक्लियर मिसाइल आ जाती है जो सीधा वहां जाकर अटक गई। वो कुछ ही देर में ब्लास्ट होने वाली होती है, जिसे कि जेम्स देखने के लिए थोड़ा पास गया। लेकिन तभी अचानक सामने से कोई अनजान आदमी आता है जिसके हाथ में गन मौजूद थी। उसके बड़े बड़े बाल थे और वो काफी ज्यादा गंदा लग रहा था। थोड़ी देर बाद हमें ये पता चलता है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि जॉन ही है, जो इतने सालों से इसी आइलैंड पर कैसे भी करके रह रहा है। उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो इस दिन का इंतजार कर रहा था कि कब जेम्स और उसके सभी साथी बंकर से बाहर निकलेंगे। जॉन तो सारी चीजों का जिम्मेदार जेम्स को मानता है, इसीलिए वो उसे शूट करने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन उस मोमेंट पर पेनी और बाकी सारे दोस्त सामने आ जाते हैं, क्योंकि जेम्स उसका साथी है और इतने साल तक वो साथ रहे तो वो उसे पीछे नहीं छोड़ने वाले। इसलिए वो सभी सामने आकर जॉन को रोक देते हैं। जॉन भी एकदम से सोचने लगा कि अब वो क्या करे, क्योंकि उसके गन में सिर्फ एक ही गोली है। और अगले ही मोमेंट में सारे दोस्तों ने मिलकर उस न्यूक्लियर बॉम्ब को दबा दिया। आइलैंड पर इतनी बड़ी तरीके से ब्लास्ट होता है कि सब के सब एकदम वेपराइज हो गए। अचानक अब सारे स्टूडेंट्स अपनी आंखें क्लासरूम में खोलते हैं और अब लग रहा था कि उन्होंने एक परफेक्ट एंडिंग की है। जैसी भी कंडीशन रही वो साथ मिलकर सच का साथ दे रहे थे। जॉन भी इन चीजों को समझ गया था कि वो जितना भी ट्राई कर ले इन स्टूडेंट्स को नहीं हरा पाएगा। एट द एंड जॉन का यही टारगेट था कि वो पेनी के साथ रिलेशन बनाए और जेम्स को उससे अलग कर दे। लेकिन पेनी खुद आकर बोलती है कि वो जेम्स से प्यार करती है और वो तुम्हारे पास कभी नहीं आएगी। उस मोमेंट के बाद सभी स्टूडेंट्स एक साथ बहुत अच्छी तरीके से रहने लगे। लेकिन यहाँ बेचारे जॉन की हालत और ज्यादा खराब होती जा रही थी। वो प्रोफेसर जो साइकोलॉजी में सबसे ज्यादा ऊपर था और सभी लोगों को सलाह देता, इस मोमेंट पर वो एकदम से डिप्रेशन में चला जाता है। अंत में आकर वो जब प्रेशर हैंडल नहीं कर पाया तो जॉन ने उसी बंदूक से अपनी जान ले ली। शायद वो रियलिटी वाली दुनिया में कुछ भी पा नहीं सकता जो वो चाहता है और हमारी भी कहानी यहीं खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरा नरेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके के मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।